नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अब उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के द्वारा जो आज से 3.5 से 4 साल पहले एक वैकेंसी आई थी जिसमें 1017 पोस्ट थी, जिसको एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 कहा जाता है। अब उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के नए अपडेट आए हैं। क्या नए अपडेट हैं कि सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद यानी टीजीटी टीचर के पदों के लिए चयन के लिए माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चेते तो सही। जब इतने बवाल हो रहे हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है, तब सरकार चेतती है और अपने आयोग को फिर डंडा करती है। और ये गजब के अधिकारी सब हैं कि खूब बढ़िया से सोते हैं, सैलरी भी अच्छा पाते हैं, इनको गाड़ी घोड़ा सब मिला हुआ है, नौकर चाकर, लेकिन उनकी साइन नहीं होती, इनके काम समय पे नहीं होते। सोचिए, 4 साल हो गए इस पद को। इससे तो अच्छा पीसीएस वाले हैं कि समय से अपना परीक्षा करा लेते हैं। उनके में आप देखेंगे तो अगर पद जो है अगर थोड़ा सा भी विलम्ब होता है तो नए नए पद जोड़ते जाते हैं। अब देखिए ना, यूपी पीसीएस में कितने पद आए थे, 750 के आसपास या 900 के आसपास। अब वो बढ़ते बढ़ते 1500 चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, इसकी स्थिति बड़ी विपरीत है। यूपीएससी में पता नहीं कितने टीचर रिटायर हो गए, तो उनके सापेक्ष जब 4 साल तक आपने नहीं वैकेंसी फुलफिल की तो उनका भी पदों को क्यों नहीं आप जोड़ देते, जैसे यूपी पीसीएस करता है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है। अब पता नहीं क्या लूप होल्स हैं कि कोई फर्स्ट पेपर में 30 में 30 स्कोर कर जाता है, और ये जो फर्स्ट पेपर है वो कहीं न कहीं गेम चेंजर का काम करता है। पता नहीं कहाँ से मामले लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, या अगर कुछ हो भी जा रहा है तो मामला दबा दिया जाता है। समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो लोग जागरूक हैं या जिनकी शासन में पकड़ है, तो वो लोग शासन प्रशासन को इस बात को बताएं कि आखिर उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उन लूपहोल्स का लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, या बड़े बाबू या कोई अधिकारी। क्योंकि आप देखिएगा कि मैंने कुछ लोगों के बारे में मैं जानकारी तो मैं खुद रखता हूँ कि मुझे पता है कि जब तक वो आयोग में नहीं चुने गए थे तब उनकी स्थिति क्या थी, या जब आयोग में चुने गए तो कैसे उनकी 1 करोड़ की घर की प्रॉपर्टी बन गई। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा कमा लेते हैं लोग। इन लोगों के ऊपर ईडी उडी की छापा नहीं पड़ता, और अगर आपने आरोप लगाया तो आपके ऊपर ही, मतलब आपको ही परेशान किया जाएगा। तो जो मिडिल वर्गीय फैमिली है ना, वो इन सब पचड़ों से दूर रहना चाहती है। लेकिन हकीकत यही है कि लूपहोल्स का धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा बलि चढ़ते हैं जो योग्य अभ्यर्थी हैं। अगर भ्रष्टाचार की बलि योग्य अभ्यर्थी चढ़े तो या तो उनका चयन रुक जाता है, और या तो अगर चयन होता है तो जो उन्हें नहीं देना चाहिए वो भी देना पड़ता है। इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बड़ा खराब लगता है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है। अगर इसमें लूप होल्स हैं, आप लोगों को लगता है, तो यदि आप लोगों का उच्च शिक्षा आयोग या कोई उच्च शिक्षा मंत्री से आपका संबंध हो, जान पहचान हो, तो उनसे अपनी बातें जरूर रखें, ताकि इन लूप होल्स का इस्तेमाल कोई भी अधिकारी या कोई बड़े बाबू न करे। योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा ही योग्य भविष्य का निर्माण संभव है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है, तैयारी पे लग जाइए, और फर्स्ट पेपर को लेकर तो ज़्यादा सीरियस हो जाइए, क्योंकि वहीं गड़बड़ी है। और सेकंड पेपर तो आप लोग निसंदेह अच्छा करोगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो लोग एक अच्छे अभ्यर्थी हैं उनको इतनी परेशानी नहीं झेलनी होगी। ठीक है,
तो सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे हमारे भी विषय के टेस्ट सीरीज आएंगे, इतिहास के क्षेत्र के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।